नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? एरीज का प्रेडिक्शन आपने देखा, आपने देखा टॉरस का, जेमिनाई, कैंसर। आज हम लोग बात करेंगे लियो। आ गया लियो की चांस। अभी तक आप लोग जो सोच रहे थे कि कब आएगा, ये रहा लियो। मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा, एस्ट्रोलॉजर, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सबका मेरे चैनल द एस्ट्रोलॉजी विजन पे स्वागत है। ये आप ही का चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा चैनल पे आपकी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी और आप अपना टाइम पे आप देख पाएंगे। ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे थे? आज बात करेंगे लियो। लियो मीन्स सिंह राशि। लियो क्या है? इनके लॉर्ड कौन है? सिंह। अगर आप हिंदी में भी देख रहे हैं तो सिंह जंगल का राजा, सिंह। अगर इसको आप उनकी लॉर्ड की बात करें तो सूर्य यानी सन। प्लैनेट, ग्रहों के राजा। क्या हो गया? लियो अगर देखा जाए तो ऑल राशि में ये राजा है। राजा की प्रवृत्ति इनमें होती है, राजा वाली क्वालिटी इनमें होती है। हुए। और अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये साल आपका ही होने वाला है, आपका ही ये राशि है। क्या बात कर रहे थे कि राजा की प्रवृत्ति आपका ये साल आपका होने वाला है। राजा को जिस तरीके से सारे सुख मिलता है उसी तरीके से ये साल आपको भर भर के बहुत कुछ देने वाला है। टोटल हम बात करेंगे आपको 6 से 7 8 मेन पॉइंट की क्या मिलने वाला है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो लियो सनशाइन यानी हॉरोस्कोप 2024 यानी 2024 224। जैसे इस बार आप लोग को मालूम है कि सैटर्न का बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना प्रभाव हमारे ऊपर रहने वाला है। सैटर्न से रिलेटेड मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगी कि सैटर्न आपके किस हाउस को प्रभावित कर रहा है, कहाँ आपको फल दे रहा है, कहाँ नहीं दे रहा है। ये लास्ट में आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको बने रहना है वीडियो में बिना स्किप किए, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है मैं एक एक स्टेप्स आगे बढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी कुछ बताया तभी कुछ बताया, ऐसा नहीं, एक एक स्टेप्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात कर रहे थे कि ऐसी 7 से 8 आपको क्या मिलने वाला है ये साल में। जैसे कि 5 नंबर का, अभी फिर से मैं बोलूँगी, सन साइन से आपको नहीं देखना है, क्योंकि उसमें जो प्रेडिक्शन आती है फिर आप बोलोगे कि नहीं मैम ने जो बताया वैसा तो नहीं है। इसलिए आप आइदर मून साइन से देखिए या फिर आइदर लगन से देखिए। ठीक है, यानी कि 5 नंबर की लगन होनी चाहिए, यानी पहला जो हाउस होता है उस पर 5 नंबर लिखा रहना चाहिए। आपको करना है एस्ट्रोसेज ऐप में जाना है, कुंडली वाले जगह पे अपनी डेटा आप फिट कर दीजिए, लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आपको वहाँ पे टाइम अपना और जिस भी लोकेशन में है, बस आपको पूरी कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि आपका नंबर कौन सा है। ठीक है, 5 नंबर उसमें आ जाएगा, तो 5 नंबर है तो बस वो आपको देखना है। जस्ट बिकॉज कारण क्या है कि देखिए जो ये सन साइन से जो कुंडली देखते हैं लोग एक एक महीना के लिए, सन 30 डेज रहता है। एक एक महीने के लिए कुंडली जो बदलती है ना एक एक महीना पे, तो लाखों लोग पैदा होते हैं। मान लीजिए कि जनवरी की अगर बात बोले तो जनवरी में आप ही के घर में कितने लोग होते हैं परिवार में जिनकी जनवरी की जन्म होती है, तो सब एक जैसे तो नहीं होते हैं ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ। और रहा मून साइन, तो मून साइन थोड़ा आपको देखने में दिक्कत होगी, बट अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे देखिए। नहीं तो बेस्ट है कि लगन से देखिए, क्योंकि लगन जो होते हैं हर 2-2 घंटे पे बदलते हैं। हुआ ना एक्यूरेट प्रेडिक्शन। 5 नंबर। इस बार 5 नंबर में देख रहे हैं कि हम आपको वार्षिक कैलकुलेशन यानी हॉरोस्कोप फोरकास्ट आपको बता रहे 2024 का। आपको इस हिसाब से देखना है। तो मेजर चीज़ें जो होती है, मेजर राशि 4 होती है, जुपिटर, राहु, केतु और शनि। ओके, जो माइनर होती है, माइनर से हम लोग क्या देखते हैं, माइनर से हम लोग वीकली, डेली, मंथली ये हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मूवमेंट होती है काफ़ी फास्ट होती है, और जो बाकी मेजर जो 4 होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है थोड़ी स्लो होती है, यानी कि एक घर में मिनिमम वो 7 से 8 महीना रहते हैं। तो ऑब्वियस है कि वार्षिक का तो प्रभाव उसी हिसाब से आपको देंगे। अब मैं देख रही हूँ कि अगर जैसे कि मेजर की बात बोले तो राहु किस घर में आपका बैठा हुआ है? राहु आपका बैठा हुआ है अष्टम भाव में।
अष्टम भाव में यानी कि मीन राशि में बैठा हुआ है। शनि आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है यानी एक्वेरियस में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में। और जुपिटर जो देख रहे हैं कि नवम भाव में बैठा हुआ है यानी एरीज मेष राशि में। बहुत ही अच्छे घर में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा अगर बहुत ध्यान अगर थोड़ा बहुत देते हैं तो आप अपनी कुंडली खुद से भी प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करती हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी कि क्यों आपके साथ जो ये चीज़ें होने वाला है वो क्यों होगा, आपको पूरी प्रूफ के साथ में। क्योंकि हम अपने से कुछ नहीं बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरी प्रूफ एक तरीके की ये कैलकुलेशन है। तो इस बेसिस पर अगर देखें तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि अगर हम स्टूडेंट की बात अगर हम करते हैं, बच्चे से शुरू करते हैं, तो स्टूडेंट के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि अष्टम भाव में नवम भाव के जो स्वामी है गुरु, वो जो वो बैठे हुए हैं, मतलब 9th राशि जो है वो पंचम भाव में है, ठीक है। और इवन जुपिटर जो बैठे हुए हैं नवम भाव में भी बैठे हुए हैं। सो अति उत्तम यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। जो 5th हाउस है, पंचम भाव है, उसमें सूर्य बैठे हुए हैं और मंगल भी बैठे हुए हैं। सो स्टूडेंट के लिए ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा है, बहुत मतलब हायर एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि 9th भाव से हम हायर एजुकेशन देखते हैं, लाइक पीजी हो गया, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो बहुत हाई चांसेस है कि आपका क्लियर हो सिंह राशि वाले का। ये याद रखिएगा कि जो उनकी भी सिंह राशि है यानी लियो है, ये उनके लिए है। फॉरेन में भाग्य उदय हो रहा है। अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पे आपकी सेटलमेंट भी दिख रही है और इवन आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। तो क्या होगा वहाँ जाने से, आपकी करियर कैसी होगी, क्या आपको वापस आना होगा? चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि कब से कब क्या होने वाला है। देख रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि 1 फरवरी से, तो जनवरी से देख रहे हैं तो जनवरी तो लगभग ख़त्म हो चुका है, फरवरी आया। तो फरवरी से अगर बात करते हैं तो 14th फेब को सन जो हमारा है वहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि है तो हम सन को पकड़ के देखेंगे। फिर जो मेजर राशियाँ हैं वो आपको क्या फल दे रहा है, कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। सन जो है 6th हाउस में आपको मिलेगा, ठीक है, 6th हाउस में मिल रहा है। और वहाँ पे जो है सन मंगल के साथ में अच्छा एक स्कोप आपको दे रहा है, अच्छा फल देगा हर क्षेत्र में। तो मंगल का काम क्या होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो लोन, ये सब छठे घर का काम होता है। रोग ऋण शत्रु, ठीक है। रोग में आपको कमी करेगा, शत्रु जो है उसमें भी आपको कमी होगा, और लोन ये सब लेना चाहते हो तो बहुत इजीली मिल जाएगा। और जो पहले से अगर आपके ऊपर डेब्ट है तो उसके भी चुकाने का पूरी चांसेस दिख रही है। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जो है ये समय आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसको देखने को मेरे को मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद से बात करते हैं, अगर हम देख रहे हैं शनि का, तो शनि आपको 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी से लेकर 15 नवंबर तक वक्री है, ठीक है। वक्री है तो पहले भी आपको वीडियो में बोले हैं कि जब वक्री रहता है तो चीज़ें स्लो हो जाती है, फल देने में दिक्कत आती है, लेट होता है, डिले हो जाती है, ठीक है। जुपिटर जो है 1 मई को 9th हाउस में जाएगा, यानी 1 मई टू, अगर देख रहे हैं कि 9th हाउस में, तो वहाँ पे जाके जुपिटर जो है बहुत ही अच्छा फल देने के लिए बाध्य है, ठीक है। अब उसके बाद आप अगर सूर्य की अगर आप बात कर रहे हैं तो 1 जनवरी से लेकर 5 तक वहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो सूर्य है वो भी 5th हाउस में बहुत ही अच्छा फल देगा। यानी 5th हाउस का काम क्या है, संतान का सुख देना, एजुकेशन हो गया, और शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, सट्टा, ये सब सारी चीज़ें अगर उसमें आप आजमाने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की चांस है। यूट्यूब के ही प्रीवियस वीडियो पे मेरे पास आया था कि शेयर मार्केट कब अच्छा रहेगा,
यही लियो वाले यानी लियो सन साइन वाले लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा कि शेयर मार्केट में अगर वो पैसा लगाते हैं तो उनको बहुत ही ग्रोथ मिलने की हाई चांसेस है। स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा चांसेस है कि अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उनको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। 13 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक में हम देख रहे हैं कि जो सन है, सन का जो सन 7th हाउस में, ठीक है, 7th हाउस में शनि के साथ में दिख रहे हैं, ठीक। फिर 8th हाउस में सूर्य और राहु अष्टम भाव में दिख रहे हैं। सो इससे क्या हो गया, थोड़ी परेशानी मिलेगी और धोखा भी मिलने की चांसेस है। तो 8 अप्रैल तक इस बात का, 13 अप्रैल तक इस बात के लिए थोड़ा सा आप अवेयर रहने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कुछ ऐसा काम जहाँ धोखे मिल सकता है आपको वहाँ पे बचने की कोशिश करना होगा। 13 अप्रैल से लेकर 1 मई तक 9th हाउस में जो देख रहे हैं, 9th हाउस में जुपिटर सन है, सन का वहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको जो ग्रोथ एक बोलते हैं, इजाफा बोलते हैं स्पिरिचुअली, ये आपके भाग्य में लक जो होता है, बोलते हैं ना कि लक हमारा कब साथ देगा, तो उस टाइम में आपको लक आपका फेवरेबल काफ़ी रहेगा। 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक मंगल जो है एक्टिवेटेड होगा। सो मंगल जब एक्टिवेटेड होगा तब आपको वो भी आपको प्रॉपर्टी दिलाने में काफ़ी इजाफा देगा आपको, ठीक है। सोशली आप थोड़ा कनेक्ट हो पाइएगा, उसमें भी पूरी चांसेस है। तो अगर ओवरऑल मैं देख रही हूँ तो ओवरऑल देख रही हूँ तो 13 अप्रैल से लेकर 16 जुलाई तक ये बेस्ट पीरियड है लियो सन साइन वाले लोगों के लिए। 13 अप्रैल से 16 जुलाई तक ये बेस्ट टाइम है कि आप चाहे शेयर मार्केट में लगाइए पैसा, प्रॉपर्टी खरीदने में लगाइए, स्टूडेंट है उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा टाइम है। फॉरेन जाने के लिए अगर कुछ आप काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं। संतान के लिए, अगर संतान सुख के लिए भी अगर आप कुछ देख रहे हैं या नहीं हो रही है, उस बीच में आपको अगर करना है कुछ भी, तो आप उस बीच में, जैसे बहुत लोग क्या होता है कि IVF कराता है या गोद लेता है, या फिर आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो उस बीच में ट्राई कीजिए, हाई चांसेस है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो कुंडली देख के आपको एग्जैक्टली मालूम चलता है कि हाँ, क्योंकि सबकी कुंडलियाँ अलग अलग होती है, बट हाँ लियो साइन की मैं बात बोल रही हूँ और आज के ये साल 2024 के लिए कि किस तरीके से आपका फेवरेबल है। 14 जून से लेकर 14 जून को मैं देख रही हूँ कि मर्क्यूरी और सन ये दोनों के दोनों 11th हाउस में आएंगे, यानी लाभ भाव में आने का दिख रहा है। सो लाभ भाव में आते ही लाभ देंगे आपको, अच्छा है। 13 फेब से लेकर 14 मार्च जो ये आपको 1 महीना है, और उसके बाद से 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त ये थोड़ा सा लॉसेस का चांस रहेगा, लॉस, इससे आपको बचना है। 2 साल में 2 पीरियड आएंगे, 13 फेब से लेकर 14 मार्च, देन 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त, ये आपको जो पीरियड है ये लॉसेस की पीरियड है। 16 अगस्त से लेकर 16 अगस्त को 1st हाउस में देखने को मिल रहे हैं सूर्य, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा उस समय फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 17 सितंबर को 2nd हाउस में आ जाएंगे। सो 2nd हाउस में सूर्य आ रहे हैं, यानी कि धनेश में आ रहे हैं, ठीक है। धन भाव में सूर्य आ रहे हैं, तो धन भाव में जब सूर्य आएंगे तो धन में इजाफा करेंगे, धन योग होगा, भाग्य उदय का भी स्कोप दिख रहा है। लेकिन अब आता है कि जिसे कि आप बोलिएगा कि अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा ही रहा है, लेकिन 2 आपको टाइम पीरियड दिए हैं, ये दोनों टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए कि इसमें आपको बच के रहना है। चाहे आप जॉब में चेंजेस करना चाहते हैं, या स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई डील करना चाहते हैं, कोई भी डील करना चाहते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप को लेकर या अपने करियर को लेकर या किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट का, तो आपको उस डेट में बच के रहना है, धोखा मिलने की चांसेस हाई है। दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी आएगी, क्यों? क्योंकि जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में शनि है, सप्तम भाव में शनि है, और वहाँ से चंद्रमा का एस्पेक्ट्स भी, मून की एस्पेक्ट्स आ रही है, और सप्तम शनि का भी एस्पेक्ट्स जा रहा है 1st हाउस में, 1st हाउस में जा रहा है जून की 5th हाउस में, यानी जो लॉर्डशिप जो सूर्य को मिला है, तो शनि और सूर्य एक साथ मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं
चंद्रमा और शनि का तो विष योग भी बनने की भी पूरी स्कोप यहाँ पे दिख रही है। तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होगी। और कहाँ गड़बड़ होगी? तो आपका दाम्पत्य सुख में कमी होगी। इवन आपका बिजनेस पार्टनर भी है तो उनके साथ भी मनमुटाव होने की पूरी हाई चांसेस आपका दिख रहा है। ठीक है। अब सूर्य की जो बोले कि सूर्य आत्मा है, सूर्य हमेशा आत्मा होता है पूरी प्लैनेट में, तो आपका तो आत्मा ही आपका लॉर्ड है। तो ये साल आपकी जो आत्मा है वो आत्मा आपको परम सुख देने वाला है, संतुष्ट करने वाला है। यानी जिनका भी 2022 2023 जो गड़बड़ गया है, ये साल आपको उसको भरपाई कर देगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी अगर बोल दे तो अब तक में ये साल आपको सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देगा, ये साल ही आपको देने वाला है। जुपिटर जो है शुभ है, तो संतान और एजुकेशन का सुख आपको दे रहा है। ठीक है। शनि की एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि कर्म भाव पे पड़ रहा है। ठीक है। सो कर्म भाव पे पड़ रहा है तो कर्म की वृद्धि कराएगी, यानी आपका काम में ग्रोथ होगा, काम में प्रमोशन होगा और कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट मिलने की भी पूरी हाई चांसेस आपका दिख रहा है। सो प्रॉपर्टी भी देने का दिख रहा है, प्रॉपर्टी भी देगा। ठीक है। यानी हर कॉर्नर से दाम्पत्य सुख छोड़ के अनुकूल है आपके लिए ये साल। करियर के मामले में ये साल आपका काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। जैसा कि बोले कि आप अगर काम नहीं भी करना चाहते हैं तो शनिदेव आपसे काम करा लेंगे और उसका रिजल्ट भी आपको देंगे। लेकिन जब वक्री है तो उस टाइम में आपको रिजल्ट वो देंगे, लेकिन डिले करके देंगे, लेट से देंगे। धोखा से आपको बचना है। धोखे मिलने की जो चांसेस है वो मैं आपको बोल दी हूँ। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त और 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में आपको अलर्ट रहने की चांस है। मंगल भी आपको काफ़ी मेहनत कराएंगे। थोड़ा सा मंगल का भी मुझे दिख रहा है कि वो आपको मेहनत कराएंगे, दौड़ भाग कराएंगे, पसीने छुड़वाने का भी है। सो महादेव की पूजा करें, दान करें, तो ये साल आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। और ठीक है, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ जैसे दाम्पत्य सुख से रिलेटेड हो गया, धोखा मिलने से हो गया, थोड़ा सा हेल्थ में भी चोट चपेट दौड़ भाग का भी लग रहा है, तो उसके लिए आप हनुमान जी का शरण लीजिए और शिव भगवान को पूजा कीजिए, शनि से रिलेटेड चीज़ें दान कीजिए। और जो लोग जल दे रहे हैं सूर्य भगवान को, लियो वाले, उनके लिए ये साल तो अति उत्तम है। सूर्य भगवान तो यूँ समझ लीजिए कि आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं। सूर्य का रत्न होता है माणिक, यानी कि रूबी। सो आप रूबी धारण कर सकते हैं ये साल, आपको बहुत अच्छा उसकी रिजल्ट आपको मिलेगी। से ये एक साल के लिए आप धारण कर सकते हैं और धारण करके देखिए कि रिजल्ट में किस तरीके का इजाफा हो रहा है। सेकंड थिंग मैं बोलूँगी कि सूर्य का है तो सूर्य का आप सनस्टोन आप धारण कीजिए, सनस्टोन का ब्रेसलेट पहनिए, रिंग पहनिए, जो भी आप पहन सकते हैं, या फिर आप रूबी धारण कीजिए, बेस्ट है। सूर्य से रिलेटेड आप दान कीजिए, सूर्य से रिलेटेड आप दान नहीं, शनि से रिलेटेड आप दान कीजिए और सूर्य भगवान का पूजा कीजिए। सो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, सब मंगल ही मंगल होगा। सो जैसा आप सोचिएगा वैसा आपको मिलेगा। सोच पॉजिटिव रखिए। क्यों? क्योंकि आप तो राजा हैं, है ना। यानी सिंह राशि, यानी कि अगर हम बोले तो राजा का स्थान किसको दिया गया है राशियों में, तो लियो को दिया गया। और ये साल का राजा कौन है? ये साल का राजा आप है। सो फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए जो भी लियो साइन वाले हैं, और लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक या जो कमेंट होता है सब्सक्राइब से जो भी क्रिएटर होते हैं उनको काफ़ी हिम्मत मिलती है, और आगे जो हम लोग वीडियो बनाते हैं तो लगता है कि आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट दें। ओके, सो खुश रहिए, मंगल में रहिए।